वहां आग भी लगा सकते थे और बहुत कुछ कर सकते थे। 2-4 हत्याएं कर दी, कई लोगों को मारा पीटा, सीता जी से संदेश लिया, वापस लौट के आए। जो आदमी पहाड़ को हाथ में उठा के ला सकता है, वो सीता जी को भी ला ही सकता था। फिर युद्ध की जरूरत ही क्या थी? ये तो बहुत तार्किक सा प्रश्न है ना। अब मैं उसी उसी पे आ रहा हूँ भाई, अब तनाव मत लीजिए। सतयुग ही है, कलयुग नहीं आएगा, एकदम सतयुग ही चल रहा है। तो तार्किक प्रश्न ये है कि हनुमान जी सीता जी को ला सकते थे और तब बिना युद्ध के मामला सुलझ जाता। कम से कम हजारों लोग ना मरते युद्ध में, जो हजारों वानर या भालू या अन्य प्राणी या होमोसेपियंस मरे उसमें, उनसे बचा जा सकता था। तो लोग इसमें कुछ कल्पनाएं कर लेते हैं, जैसे एक तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि उससे राम का नायकत्व नहीं उभर पाता। नहीं नहीं नहीं, ये बात तेरे जैसे नास्तिक नहीं समझेंगे। इसीलिए कहा जाता है इन बातों को समझने के लिए नास्तिक नहीं आस्तिक होना जरूरी है। ये बात तेरी सही है, मैं सहमत हूं कि अगर हनुमान जी पर्वत उठा सकते हैं तो सीता जी को उठा के वो ला सकते थे। लेकिन जब वो सीता जी से वन में मिले हैं तो उन्होंने क्या कहा है कि माते मैं आपको अभी लेके जा सकता हूं, क्योंकि ये चीजें क्या थी, पूर्व निहित थी। सीता का हरण जो है वो इसीलिए हुआ था क्योंकि रावण का वध करना था राम को। अगर रावण का वध नहीं करना होता तो सीता का हरण नहीं होता। और जब सीता माता का हरण हुआ है तो वो एक सिर्फ उसके लिए जो बोला गया है, एक कड़ी बोली गई है, सीता जी का जो हरण है। हनुमान जी ने स्पष्ट कहा है कि राम जी आएंगे और युद्ध करके आपको जीत के लेके जाएंगे, उनका डंका तीनों लोकों में बजेगा। वहां पे ये प्रसिद्धि थी, वहां ये नहीं था कि वो लेके जा सकते थे या नहीं लेके जा सकते थे। तुम्हारे पास उसका नॉलेज नहीं है, पहले आस्तिक बनो, नास्तिक बनने से कुछ नहीं होगा। और जो तुम बोलते हो कि हनुमान जी वहां गए ये पूछ के आए, ये तार्किक सवाल है। एक वीडियो में तू ही बोल रहा था जिसमें तूने ये बोला था कि ना कहीं पे जो है श्रीलंका में रावण को कोई जानता है, ना ही राम को जानता है। फिर तू हनुमान जी वाली ये बात क्यों बोल रहा है? तुमको वेद पुराण तो पढ़ने नहीं है, नॉलेज तो लेना नहीं है, खुद को नास्तिक बोलना है। देखते रहिए धर्म की आवाज।